हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे CUET PG का लास्ट ईयर यानी 2023 का LLM का पेपर एंड अच्छे से एनालाइज करेंगे इसको। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ये एक ऑनलाइन एग्जाम रहेगा जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग ये सब से आएगा एंड बाकी 75 क्वेश्चंस आपको लॉ से आएंगे। करेक्ट आंसर्स के लिए आपको मिलेंगे 4 मार्क्स एंड रॉन्ग आंसर के लिए मिलेगा आपको -1, यानी टोटल लॉ में आपको मिलेंगे 300 मार्क्स। तो आइए अब ये पेपर सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट वर्क अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? लिमिटेड लायबिलिटी, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, गुड फेथ या ड्यू डिलिजेंस? तो इसका करेक्ट आंसर है यस, लिमिटेड लायबिलिटी। हम सबको पता है पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस केस ऑफ हैटले वर्सेस बैक्सेंडल 1854 इज रिलेटेड टू डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट, कॉमर्शियल हार्डशिप या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन? यस, इसका करेक्ट आंसर है डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये हमारे AIB में भी आया है, 17 या 18 दोनों में से किसी में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम डज नॉट बिलोंग्स टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स? इंजूरिया साइन डेमिनो, वॉलेंटे नॉन फिट इंजूरिया, उट लिट पेंडेन निलन इनोवेटोर, क्विट फेसिट पर एलम फेसिट पर से? तो इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं सबका क्या है। इंजूरिया साइन डेमिनो का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आते हैं, राइट। और इसका फेमस केस लॉ किसी को पता है? कमेंट सेक्शन में मेरे को पॉज करके पहले बताओ। इसका फेमस केस लॉ है एशबे वर्सेस वाइट, और इंडियन में अगर बोलो तो सेनदास वर्सेस उजगार सिंह। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें पेपर में आप देखोगे कि ज़्यादातर केस लॉस पूछे गए हैं, तो आपको जितना ज़्यादा पता चले किससे कौन रिलेटेड है उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा वॉलेंटे नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब होता है टू अ विलिंग पर्सन इट इज नॉट अ रॉक। मतलब अगर कोई अपनी मर्जी से अपने आप को ऐसी पोजीशन में डाल रहा है जिससे उसे कुछ हार्म हो सकता है, और अगर वो उस हार्म को जानते हुए भी वो चीज़ कर रहा है, तो वो रॉन्ग की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा और वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कंसेंट फॉर्म्स, जैसे अगर हम स्काई डाइविंग करते हैं तो उसके लिए हमें पहले ही हमें बता दिया जाता है कि इसमें क्या क्या रिस्क है, आपकी जान भी जा सकती है, और उसके बाद भी अगर हम स्काई डाइविंग के लिए वो कंसेंट फॉर्म साइन करके चले जाते हैं और उसके बाद अगर हमें कोई इंजरी होती है तो फिर हम उन कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते। हमारे नेक्स्ट मैगजीन का मतलब है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट और लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड और नथिंग शुड बी चेंज्ड। आपको पता है ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये कॉन्सेप्ट आया है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। और लास्ट मैगजीम है क्यो फेसिट पर एलम फेसिट पर से, जिसका मतलब होता है ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज द एक्ट हिमसेल्फ। ये कहाँ से आता है? ये आता है विकेरियस लायबिलिटी यानी टॉर्च से ही। तो हमारा करेक्ट आंसर है 3, उट लेट पेंडेंट निलन इंट्रोवेनेटोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर, राइट? तो हम इंग्लिश वाला पोर्शन अभी देखते हैं। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम विद इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स? तो अभी हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स देख के आ रहे हैं कि क्या क्या आता है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है विकेरियस लायबिलिटी, ये तो हमें कंफर्म है कि ये टॉर्ट में आता है, राइट। बाकी नेग्लिजेंस भी टॉर्ट में ही आता है और न्यूसेंस भी आता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमें कल्पेबल होमिसाइड तो पता ही है कि कहाँ आता है, राइट। वो आता है हमारा IPC में। कोई सेक्शन बता सकते हैं कि कौन से सेक्शन में आता है? पॉज करके मुझे वीडियो आप सेक्शन कमेंट सेक्शन में लिख दो। कल्पेबल होमिसाइड होता है सेक्शन 299 IPC, और मर्डर होता है 300, राइट। और अब तो ये चेंज हो जाएंगे न्यू एक्ट्स में, तो उसके भी सेक्शंस याद कर लीजिए धीरे धीरे। नेक्स्ट है हमारा, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको पता है? 2 years, 3 years, 12 month या 1 year? इसका करेक्ट आंसर है 3 years।
अगर दोनों हाउस अप्रूव कर देती है तो ये 6 मंथ्स तक रहता है, मैक्सिमम ये 3 इयर्स तक चलता है, प्रोवाइडेड हर 6 मंथ्स में अप्रूवल लेना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस लॉ के ऊपर। मैंने आपको बताया था ना अभी कि केस लॉज बहुत है इसमें। तो ये हमारा पहला केस लॉ है, इन विच केस इट वाज ऑफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय सुप्रीम कोर्ट दैट इक्वालिटी इज एनेस्थेटिक टू आर्बिट्रेनेस। इसका करेक्ट आंसर है ईपी रोयाप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन इज नीड नॉट टू सेटिस्फाई फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशंस। इसका क्वेश्चन अब ध्यान से पढ़ना, नीड नॉट मतलब नॉट है। हमारे ऑप्शन है, इट मस्ट हैव अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, इट मस्ट बी डेजिग्नेटेड बाय डिस्टिंक्टिव नेम, इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, या इट मस्ट बी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ which they regard as conducive to their spiritual well-being। इसका करेक्ट आंसर है 3, it must be recognized by state। ये नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा केस लॉ ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड विद ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। इसमें नॉट लिखा है, नॉट वाले क्वेश्चन को आप आराम से ही पढ़िएगा। इसमें ऑप्शन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, यस, ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इससे नहीं डील करता, बाकी से डील करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज नॉट चैलेंज्ड इन एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 77th होता है, 81st होता है, 85th होता है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड नहीं चैलेंज किया गया था। क्या कोई बता सकता है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज पे बेस्ड है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बोला जाता है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन भी, क्योंकि इसमें मेनली ऐड किए गए थे प्रोविजंस रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे ही। आर्टिकल 33 of Constitution of India empowers Parliament to enforce fundamental rights under Part 3, impose martial law, declare national emergency या modify fundamental rights in relation to armed forces। इसका करेक्ट आंसर है 4th, modify fundamental rights in relation to armed forces। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज 9th शेड्यूल केस। इसका करेक्ट आंसर है हमारा IR सिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केस लॉ पे ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें बहुत केस लॉज है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट डील विथ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, यस इट इज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। देखो केस लॉ से डर तो लगता है, पर अब हमें यही करना है कि हम जितने से ज़्यादा केस लॉज देख सके कि कौन किससे रिलेटेड है, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। बहुत सारे केस लॉज मैंने डाल रखे अपने चैनल पे, बट मोस्टली वो आई गेस कंपनी लॉ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से रिलेटेड है, बट आई विल ट्राई कि मैं जनरल वाले भी और डालूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स इन 12 December 2013, 26 December 2013, 15 Jan 2014 या 16 Jan 2014। इसका करेक्ट आंसर है 16 Jan 2014, पर प्रेसिडेंट का असेंट आया था 1 Jan 2014। एंड इसमें एक और चीज़ पूछ सकता है कि कब अमेंडमेंट आई थी इसमें, तो इसमें 2016 में एक बार अमेंडमेंट आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following case is Bible on delegated legislation? इसका करेक्ट आंसर है हमारा 4th, इनरी दिल्ली लॉज एक्ट। इसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स विच हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फेमस केस लॉ है और रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। इसका करेक्ट आंसर है तलाक ए बिद्दत। आप इसको फेमसली जानते होंगे ट्रिपल तलाक के नाम से। चलिए बाकी भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मुस्लिम लॉ से आएगा ही और
मोस्ट चांसेस है इन्हीं में से कुछ पूछा जाएगा आपसे। तलाक हसन, तलाक हसन में क्या होता है, हस्बैंड प्रोनाउंस करता है तलाक, डाइवोर्स, एवरी मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 सक्सेसिव मंथ्स, जिसे या तुवर पीरियड हम बोलते हैं मुस्लिम लॉ में। और ये 3 बार बोलने के बाद अगर लास्ट मंथ तक मैरिज में कोई कोहैबिटेशन नहीं होती है तो फिर डाइवोर्स हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा तलाक सुन्ना। तलाक सुन्ना में हस्बैंड सिंगल सेंटेंस में बोल देता है आई हैव डाइवोर्स दी। उसके बाद दे वेट टिल इद्दत पीरियड, जो कि यूजुअली 3 मंथ्स का होता है। एंड अगर उस बीच में मतलब इद्दत पीरियड के कंप्लीटेशन होने के बीच में अगर हस्बैंड रिज्यूम कर देता है कोहैबिटेशन तो वाइफ और इसका डाइवोर्स रिवोक हो जाता है हस्बैंड का। तलाक की बिदत हमें पता है, ट्रिपल तलाक, 3 बार तलाक बोल देते हैं एंड देन डाइवोर्स हो जाता है, जो कि अब नहीं है, वैलिड नहीं है, अब हटा दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा तलाक के तहफीज। ये आपका AIB 18 में आया था, ये इस पे क्वेश्चन, तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है। इसीलिए इसमें होता है कि वाइफ जो होती है, वाइफ को अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो इनिशिएट करे डाइवोर्स अपनी डिस्क्रिशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन रिलेटेड टू प्ली बार्गेनिंग एडेड टू CRPC 1973 बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2006 आर। इसका करेक्ट आंसर है आपका सेक्शन 265A to L, मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ फॉलोइंग विच केस इज नॉट रिलेटेड टू राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में होता है, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल भी रिलेटेड है, अनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भी रिलेटेड। तो हमारा लास्ट बच्चा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्या कोई बता सकते हैं ये केस लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है आपका रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन पे फॉर गिविंग डेथ पेनाल्टी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Who among the following jurists have divided the formal sources and material sources? Allen, Keton, Salmon या Savinge? इसका करेक्ट आंसर हमारा सैलमंड। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द डार्विनियन बिफोर डार्विन? इसका करेक्ट आंसर है साविंगे, और साविंगे इज ऑल्सो द फादर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट। यहाँ पे भी आप नॉट ध्यान में रखना, ठीक है। पहला है टू रिस्पेक्ट द कोर्ट, to refuse to respect clients who insist on adopting unfair means, to communicate with a judge in private and not to instigate litigation। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये तो बहुत ही इजी है। ऑब्वियसली हमें जज के साथ प्राइवेट में कम्युनिकेट नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे केस में फ़र्क पड़ सकता है। अगर हम कुछ जज को कुछ ऐसा बोल दे या फिर ड्राइव देने की कोशिश करें, राइट, तो प्राइवेट बातें जज से नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ओनली इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज प्रोपाउंडेड बाय स्टार्के, ओपेनहाइम, केल्सन या फेनवे? इसका करेक्ट आंसर है केल्सन। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग year the UN General Assembly has created the position of UN High Commissioner? इसका करेक्ट आंसर है 1993, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इज कंसिस्टेंट ऑफ डैश आर्टिकल्स विच आर डिवाइडेड इन डैश पार्ट्स। इसका करेक्ट आंसर है हमारा 31 आर्टिकल्स डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केस लॉ पे बेस्ड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द स्टेट्स कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू पब्लिश चार्ट शीट्स एंड फाइनल रिपोर्ट्स ऑन स्टेट्स वेबसाइट फॉर पब्लिक एक्सेस?
इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। सौरवा दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक रीसेंट केस लॉ है, लैंडमार्क। इसमें कोर्ट ने बोला कि चार्जशीट एंड फाइनल रिपोर्ट्स आर नॉट इक्विवेलेंट टू एफआईआर एंड कैन नॉट बी पब्लिश्ड ऑन स्टेट्स वेबसाइट्स फॉर पब्लिक एक्सेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following provisions of Right to Information Act deals with definition of term information? तो information दी है हमारी सेक्शन 2 क्लॉज F में। तो information की definition देख लेते हैं। Information means any material in any form including records, documents, memos, emails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contacts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form, and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for time being in force. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड is made under section dash of the Arbitration and Conciliation Act 1996. इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 34, राइट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मोड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टू रिजॉल्व मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, मीडिएशन या कंसिलिएशन। तो इसका वैसे तो हम सारे मेथड से कर सकते हैं, बट मोस्ट एप्रोप्रिएट जो बोला गया है मैट्रिमोनियल के लिए वो है मीडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लॉ ऑफ लिमिटेशन? इट बार्स द एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, इट इज अ सब्सटैंटिव लॉ, इट एक्सटिंग्विशेस द राइट या इट बार्स द रेमेडी। तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता है, इट बार्स द रेमेडी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म ऑफ पेटेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 53 ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म क्रिमिनोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, रफेल गैराफेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ पेरोल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, एलेक्सेंडर मैकनोचीज। और इसमें इसलिए इसे बोला जाता है फादर बिकॉज इसके पीरियड ऑफ टाइम में ऑलमोस्ट 1400 कॉन्विक्ट्स को डिस्चार्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following section of Juvenile Justice Act 2015 provides that where an offence under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 is punishable with imprisonment for a term more than 7 years, then such offences shall be cognizable and non-bailable। ये हमें दिया कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 86। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ प्रोवाइड्स फॉर विक्टिम कॉम्पनसेशन इन इंडिया? इंडियन पीनल कोड 1960, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसका करेक्ट आंसर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब क्या मुझे इसका कोई सेक्शन बता सकता है कि कौन से सेक्शन में विक्टिम कॉम्पनसेशन की बात की है? ठीक है, इसका करेक्ट सेक्शन है 357A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पार्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट इन द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002? इसका करेक्ट आंसर क्या है? रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, टाइन एग्रीमेंट, कार्टेल या परचेज प्राइस मेंटेनेंस। राइट, इसका करेक्ट आंसर है कार्टेल, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आज का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, एंड देन हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे टिल 100।
ये क्वेश्चन है, रूल ऑफ एस्जिडम जनरस मीन्स the words of statute should be understood in strict consonance with its objective. The word of the statute should be understood in logical manner. The word of statute should be interpreted in their context या principle of equity. इसका करेक्ट आंसर क्या है? राइट, words of statute should be interpreted in their context. ऑप्शन नंबर 3. तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू.